फैक्ट नंबर गाइस, उत्तराखंड कोर्ट ने डोमिनोज पिज्जा को लगभग 10 लाख रुपए का फाइन पे करने को कहा है। पर ऐसा क्यों? दरअसल डोमिनोज पिज्जा वालों ने अपने एक वेजिटेरियन कस्टमर को नॉन वेजिटेरियन पिज्जा डिलीवर कर दिया, जिसे उस कस्टमर ने खा भी लिया। अब चूंकि वो कस्टमर वेजिटेरियन था तो पिज्जा खाने के बाद उसकी हेल्थ खराब हो गई और जब ये बात उसे और उसकी फैमिली को पता चली तो उन्होंने पुलिस में डोमिनोज की कंप्लेन करने का फैसला लिया। लेकिन पुलिस किसी रीजन के चलते उनकी हेल्प नहीं कर पाई। इसके बाद उन्होंने दूसरी कई अथॉरिटीज में कंप्लेन डाली, पर वहां से भी उन्हें कोई मदद नहीं मिली। फाइनली उन्होंने कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेन डाली और तब जाकर उस कस्टमर को डोमिनोज पिज्जा ने 9.68 लाख रुपए का जुर्माना दिया। वैसे गाइस, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा कुछ हुआ है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक बार एक शख्स ने ताजमहल, लाल किला और राष्ट्रपति भवन को बेच दिया था? जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। 1978 की बात है जब नटवर लाल नाम के एक आदमी ने नकली गवर्नमेंट ऑफिसर बनकर ताजमहल, लाल किला और राष्ट्रपति भवन को एक फॉरेनर को ही बेच दिया था। लेकिन अब सवाल यह है कि नटवर लाल ने ऐसा किया कैसे? दरअसल नटवर लाल किसी भी आदमी के हाथ की चाल को देखकर उसका सिग्नेचर कॉपी कर लेता था और कहा जाता है कि उसने टाटा, अंबानी जैसे कई बड़े बिजनेसमैन के सिग्नेचर भी कॉपी कर लिए थे। यही नहीं, उसने राजेंद्र प्रसाद, जो कि देश के राष्ट्रपति थे, उनके भी सिग्नेचर को कॉपी कर लिया था, जिसकी मदद से उसने बैंकों के साथ कई करोड़ों का घोटाला भी किया था। वहीं ताजमहल, लाल किला और राष्ट्रपति भवन को भी एक फॉरेनर को बेच दिया था। वैसे दोस्तों, आपने भी कहीं ना कहीं नटवर लाल का नाम जरूर सुना होगा, जिन पर एक मूवी भी बनी है। उस मूवी का नाम क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसी अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। फैक्ट नंबर 3। गाइस, क्या आपको पता है कि चाइना हम सब इंडियंस के बालों से करोड़ों रुपए कमाता है? लेकिन कैसे? दरअसल जब आप अपने बाल कटवाने के लिए बार्बर के पास जाते हैं तो बार्बर आपके बालों को 2 से 6 हजार रुपए किलो के हिसाब से एक लोकल वेंडर को बेच देता है। अब लोकल वेंडर्स इसे एक बड़ी कंपनी को बेच देते हैं और फिर ये बड़ी कंपनी इसे चाइना को एक्सपोर्ट कर देती है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है तिरुपति बालाजी टेंपल, जहां हर साल काफी सारे भक्त अपने बालों को डोनेट करते हैं और फिर इन बालों को आगे जाकर मंदिर के ट्रस्ट के द्वारा एक कंपनी को ऑक्शन में करीबन 126 करोड़ रुपयों में बेच दिया जाता है। अब जिस भी कंपनी ने इसे खरीदा है वो इन बालों को चाइना जैसी कंट्री में एक्सपोर्ट करने की सोचती है, क्योंकि चाइना में जाकर इन बालों की कीमत 10 गुना तक हो जाती है, जिससे उस कंपनी को तो फायदा होता ही है। चाइना भी इन बालों से विग बनाकर हर साल करोड़ों रुपए छापता है। गाइस, क्या आप इससे पहले तक ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जानते थे? और अगर नहीं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और एक अच्छे कमेंट को हम लोग पिन करेंगे, तो फटाफट से कमेंट करिए और अपने कमेंट को पिन होने का इंतजार करिए।